बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल की कीमतों में राहत, बगैर वैट के 85 पैसे हुआ सस्ता, करीब 1 रुपए की राहत। आधी रात से लागू होगी पेट्रोल की नई कीमतें, 15 दिनों में दूसरी बार घटे दाम। दिल्ली में करीब 67 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल, मुंबई में वैट के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 74 रुपए। चेन्नई में करीब 70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी का असर। रसोई गैस की कीमतों में भी राहत की खबर, बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर कीमत पहले से 3 रुपए कम। ड्रग्स स्कैंडल में फंसे बॉक्सर विजेंद्र का होगा डोप टेस्ट, खेल मंत्रालय का नाडा को फरमान। डोप टेस्ट के लिए राजी हुए बॉक्सर विजेंद्र, नाडा जल्द करेगा टेस्ट की तारीख का ऐलान। बॉक्सर विजेंद्र की बड़ी मुश्किल, जांच में 12 दफा ड्रग्स लेने की पुष्टि। पंजाब पुलिस का खुलासा, बॉक्सर राम सिंह ने भी 5 बार किया ड्रग्स का इस्तेमाल। विजेंद्र के कोच जगदीश ने एनआईए पटियाला पर लगाए आरोप, प्रशिक्षण दे रहे गुरुचरण सिंह को देना चाहिए जवाब। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज केस में पहली बार मीडिया के सामने आई पुलिस, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल हुई कार का मालिक राकेश से हुई पूछताछ, ड्राइवर अमित भी आया शिकंजे में। 4 गिरफ्तारियों के बाद भी भारद्वाज हत्याकांड के मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं खुला, कत्ल के मकसद का राज। दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी जांच में शामिल, जल्दी ही गुत्थी सुलझाने का दावा। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर धरा गया था मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम, केस सुलझाने की कड़ी में बड़ी कामयाबी। भारद्वाज केस में दूसरे आरोपी सुनील ने किया सरेंडर, पुरुषोत्तम और सुनील के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। भारद्वाज केस में धरे गए स्क्वाडर ड्राइवर ने दिया था अहम सुराग, कहा शूटर पुरुषोत्तम जानता है सुपारी देने वाले का नाम। दक्षिण दिल्ली स्थित फार्म हाउस में भारद्वाज को होली से 1 दिन पहले मारी गई थी गोली, केस में 70 से ज्यादा लोगों से हो चुकी है पूछताछ। सीसीटीवी में कैद हो गई हैं हत्यारों की तस्वीरें, केस सुलझाने में इन तस्वीरों से पुलिस को मिली बड़ी मदद। इसी बीच दीपक भारद्वाज की हुई रस्म पगड़ी, रजौकरी फार्म हाउस में जुड़े थे परिवार के लोग। केजरीवाल के समर्थकों से नहीं मिलेंगी सीएम शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री आवास के बजाय कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा। धरने पर बैठे आम आदमी के कार्यकर्ता, पहले प्रतिनिधियों से सीएम के मिलने का था कार्यक्रम। करीब 8 लाख शपथ पत्र के साथ एएपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ किया था कूच, पुलिस ने रोका रास्ता। मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और संजय सिंह करेंगे प्रतिनिधियों की अगुवाई, दिल्ली पुलिस अपनी बसों में लेकर जाएगी एएपी के प्रतिनिधि मंडल को। 10 दिन से अनशन पर हैं केजरीवाल, बिजली और पानी की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। केजरीवाल के अनशन का है 10वां दिन, कमजोरी के चलते बिगड़ी सेहत। कमजोरी की वजह से केजरीवाल के लिए बैठ पाना मुश्किल, लेकिन अनशन तोड़ने को नहीं है तैयार। केजरीवाल ने कहा मीडिया का एक तबका हम पर लगा रहा है अराजकता फैलाने का आरोप, जबकि शीला सरकार लूट मचाकर फैला रही है अराजकता। दिल्ली में ऑटो वालों ने भी खोला दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा, किराया बढ़ाने, नए परमिट देने की कर रहे हैं मांग। केजरीवाल के आंदोलन में भी साथ दे रहे हैं ऑटो वाले, सचिवालय को घेरने की थी तैयारी, समता स्थल के पास पुलिस ने रोका। राजनाथ सिंह का मोदी पर कबूलनामा, बोले 6 साल पहले संसदीय बोर्ड से हटाने के लिए मुझे किया गया था गुमराह, अब मैंने लिया सही फैसला। बलबीर पुंज ने कहा राजनाथ सिंह ने युवाओं को दिया है आगे आने का मौका, अनुभवी नेताओं का मिलेगा मार्गदर्शन। बीजेपी के मिशन 2014 पर गोविंदाचार्य का हमला, राजनाथ को बताया बीजेपी का मनमोहन, बोले प्रसाद बांटने जैसी है नई थीम। गोविंदाचार्य की नजर में नरेंद्र मोदी पीएम पद के लायक नहीं, कहा जो संजय जोशी को नहीं कर पाए बर्दाश्त वो कैसे साथ रख पाएंगे पूरा देश। जेडीयू ने पीएम पद के दावेदार के लिए बीजेपी का बढ़ाया दबाव, देवेश ठाकुर ने कहा जल्द से जल्द ही नाम का ऐलान, सबको भरोसे में लेकर हो फैसला।
नई टीम के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर निकले राजनाथ सिंह। सूखा प्रभावित जिलों में जाने का कार्यक्रम। औरंगाबाद में किसानों से मिलकर राजनाथ सिंह ने दिया भरोसा। राहुल और सोनिया को आने के लिए लिखेंगे चिट्ठी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार नेताओं का हाईटेक प्रचार। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर का भी लेंगे सहारा। कर्नाटक में 5 मई को विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। 8 मई को आएंगे नतीजे। भारतीय मछुआरों की हत्या का केस गृह मंत्रालय ने किया एनआईए के हवाले। इटली के नौसैनिक हैं आरोपी। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में पुलिस की पिटाई मामले में सुनवाई का दिन। सचिन सूर्यवंशी की पेशी। 90 मिनट तक चली पूछताछ। सचिन सूर्यवंशी ने विधायकों पर लगाया था पिटाई का आरोप। हंगामे को लेकर खुद भी हुए निलंबित। कैमरे पर कुछ भी कहने से किया इनकार। कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी। ग्लीवेक नाम की दवा के पेटेंट का स्विस कंपनी नोवार्टिस का दावा सुप्रीम कोर्ट में खारिज। भारत में पेटेंट को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। 9,000 की दवा 1.5 लाख में बेचने का था इरादा। नोवार्टिस एजी ने 2006 में अपनी दवा को दोबारा पेटेंट करने के लिए दाखिल की थी याचिका। कोर्ट ने कहा संशोधित संस्करण पर पेटेंट मंजूर नहीं। हरिद्वार में साधु संतों की जमात में भी छाया संजय दत्त की सजा का मुद्दा। माफी को लेकर अलग अलग राय। कुछ संतों ने कहा अनजाने में हुई भूल को मिलनी चाहिए माफी। यूपी में गुटखे पर पाबंदी को लेकर नहीं है कोई जागरूकता। सरेआम हो रही है सप्लाई और बिक्री। 19 सितंबर 2012 को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। 1 अप्रैल से नोएडा गाजियाबाद में गुटखों की बिक्री पर पाबंदी। गैंगरेप की घटनाओं पर विदेशी पर्यटकों पर असर। एसोचैम के मुताबिक दिसंबर के बाद बाहर से आने वाले सैलानियों में 25% की कमी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला टूरिस्टों ने कैंसिल कराई बुकिंग। मलेशिया और थाईलैंड को फायदा। भारत को विदेशी मुद्रा का नुकसान। पंजाब के फगवाड़ा में एएसआई की हत्या। नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एएसआई को उतारा मौत के घाट। संदिग्ध गाड़ी का पीछा कर रही थी पुलिस। गोलियां बरसाकर फरार हुए बदमाश। एएसआई गुरदेव सिंह की मौके पर ही मौत। सफेद रंग की वर्ना कार में सवार थे बदमाश। कपूरथला पुलिस ने दर्ज किया केस। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा राज्य में बेहद खतरनाक है हालात। पुलिस बन चुकी है सरकार का हिस्सा। चित्तौड़गढ़ में रेडिएशन के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा। दर्जन भर समर्थकों के साथ चढ़े मोबाइल टावर पर। विधायक प्रकाश चौधरी के मुताबिक रेडिएशन से 2 लोगों की हो चुकी है मौत। टावर हटाने का भरोसा मिलने पर उतरे नीचे। दिल्ली के जगतपुरी में बेखौफ बदमाशों ने की लूटपाट। चेन, अंगूठी और एटीएम कार्ड लेकर फरार। दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट के पास बदमाशों ने किया था टायर पंचर। कार से उतरते ही बाइक सवार बदमाशों ने घेरा। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर जा रहे थे मीडिया कर्मी साक्षी प्रकाश। शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर। सरेआम लूटपाट से खौफ। दिल्ली में फिर एक महिला हुई दरिंदगी का शिकार। गुड़गांव से अगवा कर शाहीन बाग इलाके में हुआ गैंगरेप। लिफ्ट देने के बहाने कार वाले ने 2 बहनों को किया अगवा। बड़ी बहन को धक्का देकर उतारा। छोटी बहन को लेकर हुआ फरार। दिल्ली पुलिस के रवैये पर फिर उठे सवाल। बड़ी बहन ने दी थी खबर लेकिन महिला को गैंगरेप से नहीं बचा पाई पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में भी रेप का सनसनीखेज मामला। 10वीं की छात्रा को कार में खींचकर बलात्कार। नोएडा के सेक्टर 49 में हुई वारदात। पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार लेकिन खुद को बताया बेकसूर। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। नोएडा के सेक्टर 11 में बेटे के साथ जा रही महिला से बदमाशों ने छीनी चेन। महिला के 12 साल के बेटे ने दिखाई दिलेरी लेकिन आखिर में मां बेटे पर भारी पड़े बदमाश मौके से फरार हुए। पंजाब के बठिंडा में कार में रखे सिलेंडर में हुआ धमाका। 1 की मौत 3 लोग जख्मी। घर के अंदर खड़ी कार में हुआ जोरदार धमाका। धमाके के बाद पूरे घर में तेजी से फैली आग।
जम्मू में 2 नौजवानों ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया ड्रामा। एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिले को मान्यता नहीं मिलने से नाराज। शिमला की वादियों में खिले चेरी के फूल, किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद। चेरी के फूलों के मौसम में टूरिज्म के कारोबार में भी बढ़ोतरी, चटकीले रंगों को देखने दूर दूर से आते हैं लोग। उद्योगपति मुकेश अंबानी का सपनों का महल एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने टॉप पर रखा। 10,500 करोड़ की लागत से बनी है 27 मंजिला इमारत। घर में एक थिएटर, बार और 3 हेलीपैड। सबसे महंगे 20 घरों की सूची में ब्राजील की अरबपति का घर दूसरे नंबर पर। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल का लंदन में स्थित बंगला चौथे नंबर पर। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भारत के दौरे पर। दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर का किया दौरा। सुनीता ने कहा वो अंतरिक्ष में साथ ले गई थी गीता और मनपसंद समोसा। पुरखों की माटी को भी सलाम करने गुजरात जाने का भी कार्यक्रम। मशहूर गायिका आशा भोसले हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित। बड़ी बहन लता के हाथों मिला अवार्ड। अवार्ड समारोह में जुटा पूरा मंगेशकर परिवार। आशा ने सीएम रिलीफ फंड में दी इनाम की राशि। अवार्ड समारोह में लता ने अपनी छोटी बहन का जमकर किया गुणगान। बचपने से जुड़ी कई रोचक घटनाओं को किया याद। महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार। शिवाजी कॉलेज ने किया आयोजन। 2 दिन तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ समेत कई हस्तियां लेंगी हिस्सा। दिल्ली में एक दबंग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 मिनट में किए 188 हाफ पुशअप। बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं 22 साल के हर्षवर्धन। नए रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। नोएडा में डीजे टीएस्टो के संगीत पर झूमे लोग। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में टीएस्टो का जलवा। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में आईपीएल मैच को लेकर सियासी विवाद। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने उठाई राज्य में मैच नहीं कराने की मांग। पानी विवाद पर राजीव शुक्ला का जवाब। कहा फिजूल की दलील देकर लोकप्रियता पाना चाहते हैं विनोद तावड़े। एनसीपी ने बीजेपी पर लगाया सूखे के नाम पर राजनीति करने का आरोप। कहा जब मुंबई में नहीं सूखा तो मैच में कैसी परेशानी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किंग खान पर लगी पाबंदी बरकरार। एमसीए ने कहा 7 मई के मैच में शाहरुख को नहीं मिलेगी एंट्री। आईपीएल के रंगारंग आगाज के लिए कोलकाता पहुंचे किंग खान, पत्नी और बच्चे भी साथ में। कोमा से उबरने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जेसी राइडर की हालत में सुधार। कहा इस सीजन आईपीएल ना खेलने का रहेगा मलाल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान के वनडे करियर को बड़ा झटका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के 30 संभावितों में नहीं किया शामिल। मुंबई इंडियंस के कप्तान रिकी पॉन्टिंग का नया मिशन। कहा सचिन तेंदुलकर और हरभजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीतेंगे खिताब। पीठ की चोट के बाद माइकल क्लार्क पेट की गड़बड़ी से परेशान। सिडनी के अस्पताल में रात बिताने के बाद घर वापसी। चैंपियन कप्तान गौतम गंभीर की 2-2 खास बातचीत में कहा आईपीएल नहीं है मेरी वापसी का प्लेटफॉर्म। इराक के बसरा में मस्जिद में बम धमाका। विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की खबर। धमाके के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे लोग। अब तक किसी गुट ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबियत में सुधार। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता का बयान। परवेज मुशर्रफ का आज इस्लामाबाद जाने का कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कोलंबिया के सेंट एंड्रियो में सालाना डंकी फेस्टिवल। रंग बिरंगे पोशाकों में सजे गधों की निकली परेड।